प्रविशेषण। आओ बच्चों, अब हम प्रविशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, सोनू का गला बहुत सुरीला है। ख, मुझे हल्का नीला रंग पसंद है। यहाँ दिखाए गए वाक्यों में बहुत तथा हल्का शब्द सुरीला और नीला विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये प्रविशेषण हैं जो विशेषण से पहले लगाए जाते हैं। आओ बच्चों, अब हम विशेषणों की तुलना और अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रायः विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। तुलना में एक दूसरे के गुण तथा दोषों को न्यून अथवा कम या अधिक बताया जाता है। आओ बच्चों, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। 1. मूलावस्था। इसमें कोई तुलना नहीं होती। इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। क, सोनिया के बाल लंबे हैं। ख, मुझे लाल गुलाब पसंद है। 2. उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों की तुलना करके एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, दलीप दिनेश से अधिक बुद्धिमान है। ख, मोनिका सपना की अपेक्षा समझदार है। 3. उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है और एक को सबसे श्रेष्ठ तथा दूसरे को कम बताया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, दीपिका कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है। ख, दीपिका ने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए क्रमशः तर तथा तम प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। आओ बच्चों, विशेषण शब्दों की तुलना एवं अवस्थाएं देखें। बच्चों, मूलावस्था में शब्द अधिक, उत्तरावस्था में अधिकतर तथा उत्तमावस्था में अधिकतम बन जाता है। बच्चों, मूलावस्था में शब्द उच्च, उत्तरावस्था में उच्चतर तथा उत्तमावस्था में उच्चतम बन जाता है। बच्चों, मूलावस्था में शब्द महान, उत्तरावस्था में महानतर तथा उत्तमावस्था में महानतम बन जाता है। बच्चों, मूलावस्था में शब्द नीच, उत्तरावस्था में नीचतर तथा उत्तमावस्था में नीचतम बन जाता है। बच्चों, मूलावस्था में शब्द जटिल, उत्तरावस्था में जटिलतर तथा उत्तमावस्था में जटिलतम बन जाता है। बच्चों, मूलावस्था में शब्द तीव्र, उत्तरावस्था में तीव्रतर तथा उत्तमावस्था में तीव्रतम बन जाता है। आओ बच्चों, विशेषण शब्दों की रचना को देखें। हिंदी में मूल रूप से विशेषण शब्दों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। कुछ मूल विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, बड़ा, गुरु, मधुर, नीला, पीला आदि। आओ बच्चों, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्दों को देखें। संज्ञा शब्द समाज का विशेषण सामाजिक होगा। संज्ञा शब्द दिन का विशेषण दैनिक होगा। संज्ञा शब्द कुल का विशेषण कुलीन होगा। संज्ञा शब्द रंग का विशेषण रंगीन होगा।
संज्ञा शब्द जीव का विशेषण जीवित होगा। संज्ञा शब्द रोग का विशेषण रोगी होगा। संज्ञा शब्द योग का विशेषण योगी होगा। आओ बच्चों, सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण शब्दों को देखें। सर्वनाम शब्द जो का विशेषण जैसा होगा। सर्वनाम शब्द यह का विशेषण ऐसा होगा। सर्वनाम शब्द वह का विशेषण वैसा होगा। सर्वनाम शब्द मैं का विशेषण मेरा होगा। आओ बच्चों, क्रिया शब्दों से बने विशेषण शब्दों को देखें। क्रिया शब्द खा का विशेषण शब्द खाऊ होगा। क्रिया शब्द टिक का विशेषण शब्द टिकाऊ होगा। क्रिया शब्द बेच का विशेषण शब्द बिकाऊ होगा। क्रिया शब्द कमा का विशेषण शब्द कमाऊ होगा। आओ बच्चों, अव्यय शब्दों से बने विशेषण शब्दों को देखें। अव्यय शब्द भीतर का विशेषण शब्द भीतरी होगा। अव्यय शब्द ऊपर का विशेषण शब्द ऊपरी होगा। अव्यय शब्द बाहर का विशेषण शब्द बाहरी होगा। अव्यय शब्द अंदर का विशेषण शब्द अंदरी होगा।